एक धन्यवादी हृदय परमेश्वर की महिमा करता है। एक बच्चे की कहानी है जिसको हम लोग सुनेंगे और आज का टॉपिक है धन्यवादी हृदय। और धन्यवादी हृदय परमेश्वर की महिमा करता है। समर्पित नाम का एक बेटा था और अपने माता पिता का एकमात्र संतान था। उसकी आयु मात्र 1 वर्ष की है। यह अपने माता पिता का बहुत ही प्यारा बेटा है। माता पिता ने बहुत प्रार्थना और उपवास के साथ समर्पित को पाया है। हाँ, माता पिता ने प्रभु यीशु के समक्ष मन्नत मानी कि यदि उसके संतान हुई तो वह जीवन भर के लिए उसे प्रभु को अर्पण कर देंगे। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जाना और उन्हें विवाह के 10 वर्ष पश्चात एक बेटा दिया, जिसका नाम उन्होंने समर्पित रखा। समर्पित जब 1 वर्ष का हो गया तो माता पिता ने एक बड़े भोज का प्रबंध किया। इस भोज में उन्होंने अपने कई मित्रों और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया। सभी बड़े आनंदित होकर इस भोज में सहभागी हुए। इस भोज के मुख्य अतिथि उन्हीं की कलीसिया के पासबान साहब थे। वे अपने परिवार के साथ समय पर उपस्थित हो गए। जब पासवान ने समर्पित के माता पिता से 2 शब्द बोलने के लिए कहा तो उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। किसी तरह पिता ने अपने आंसुओं को रोका और कहा, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो प्रार्थनाओं को सुनता और उसका उत्तर देता है। वह अपने लोगों को मुंह मांगा वरदान देता है। वो सच्चा और जीवित है। मैंने व मेरी पत्नी ने इस बेटे समर्पित को मांग कर पाया है, इसलिए हमने जीवन भर के लिए इसे परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। इसके पश्चात वे परमेश्वर का धन्यवाद करके रोने लगे। सारे मेहमान व मित्रों की आंखों में आंसू थे। इस आनंदमय अवसर पर कुछ अन्य जाति मित्र भी आमंत्रित थे। उनके लिए यह पहली बार इस प्रकार का मीटिंग में सम्मिलित होने का अवसर मिला था। उनके लिए यह प्रथम अवसर था कि इस प्रकार की गवाही को उन्होंने सुना। वे आश्चर्यचकित थे। पासवान ने परमेश्वर के वचन से संदेश दिया जो सभी के लिए आशीष का कारण रहा। पास्टर जी ने कहा, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। उन्होंने कहा, हम हर वस्तु को, व्यक्ति को परखते हैं, लेकिन परमेश्वर को कभी नहीं परखते। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को परखें, क्योंकि वो स्वयं कहता है, मुझ पर भरोसा रखो। सभा के समापन पर सभी भोजन में सहभागी हुए। सबने स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाया और बेटे समर्पित को उपहार देकर अपने अपने घर की ओर चल पड़े। रोहित, जिसकी आयु 12 वर्ष है, वह भी इस भोज में अपने माता पिता के साथ आमंत्रित था। उसे समर्पित के जन्मदिन पार्टी बहुत अच्छी लगी। इस अवसर पर उसे कुछ टॉफियां समर्पित के पिता ने से प्राप्त हुई।
जिसे वह अपने जेब में रखे रहा ताकि बाद में खा सके। जब जेब से टॉफी निकाल कर खाने लगा तो उसने देखा कि एक लड़का उसकी ओर ललचाई नजरों से देख रहा है। रोहित तो उसे नहीं जानता था, लेकिन उसने एक टॉफी उस लड़के को भी दी। लड़के ने लपक कर टॉफी ले ली और एक ही बार में खा गया। रोहित ने उससे उसका नाम पूछा। बातचीत में मालूम हुआ कि वह एक भिखारी का बेटा है और उसका नाम कल्पनाथ है। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता है और जमीन पर पड़ी वस्तुओं को खाता और भीख मांगता है। ये सुनकर रोहित को बहुत दुख लगा। उसने कल्पनाथ से कहा कि तुम कल इसी समय आना, मैं तुम्हें कुछ कपड़े और खाना दूंगा और अपनी मम्मी से भी तुम्हें मिलवाऊंगा। रोहित ने अपनी माताजी से कल्पनाथ के विषय सारी बातें बताई और कुछ कपड़े तथा अधिक खाना बनाने के लिए कहा। माँ ने रोहित के कहे अनुसार किया। आज रोहित बड़ी बेसब्री से कल्पनाथ का इंतजार कर रहा है ताकि वो उसकी भेंट माँ से कराए। कुछ विलंब से कल्पनाथ आया और रोहित को देखकर मुस्कुराया। उत्तर में रोहित ने भी मुस्कुरा दिया। क्योंकि रोहित की माताजी एक विश्वासी थी, अतः उन्होंने अपने आंगन में कल्पनाथ को बैठने को कहा और उससे बातचीत करने लगी। जाड़े का मौसम था, इसलिए उन लोगों ने धूप में बैठना उचित जाना। कल्पनाथ ने बताया कि उसके 8 भाई बहन हैं जो भीख मांगते और कबाड़ बीनते हैं। माता पिता को कोढ़ की बीमारी है, वे भी भीख मांगकर पेट भरते हैं। यह सब सुनकर रोहित को बहुत दुख लगा। उसने माँ से कहा, मेरे कपड़े जो मुझ में फिट नहीं होते कल्पनाथ को दे दो। माँ ने इशारे में कहा कि अवश्य देगी, पहले बात तो कर लें। कल्पनाथ अधिक बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वह भूखा था। माँ ने उसे 2 रोटी और सब्जी दी, साथ में 1 कप चाय भी दी। कल्पनाथ ने फटाफट रोटियां समाप्त की और चाय गटक जाने लगा और चाय को गटक गया। माँ ने उसे एक गट्ठर कपड़ा दिया और जो उसके और उसके भाई बहनों के लिए थी। जब वह कपड़े लेकर जाने लगा तो माँ ने थोड़ा चावल व आटा देकर कहा, इसे अपनी माँ को दे देना। बच्चों, कहानी बहुत लंबी है, इसलिए संक्षेप में बताकर समाप्त करना चाहता हूँ कि रोहित की दयालुता और माता पिता के सहयोग से न केवल कल्पनाथ के माता पिता स्वस्थ हो गए, बल्कि उन लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया और उसके पीछे चलने लगे। रोहित के कलीसिया, जो एक विश्वासी कलीसिया है, इन सभी को आत्मिक रीति से संभाल लिया। साथ ही उनके लिए कार्य का भी प्रबंध किया। यह सब एक सच्चे मसीही जीवन के कारण हुआ। आपका क्या हाल है बच्चों? क्या आप दयालु हैं?
जब आप किसी गरीब बालक या बालिका को देखते हैं, उस समय क्या आप परमेश्वर को सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन्यवाद देते हैं? आपको हर वस्तु आशीष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आज कितने बच्चे हैं जो छोटी सी उम्र में ही काम करना आरंभ कर देते हैं। अनेकों बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। बहुतों को आपने देखा होगा कि वे कबाड़ बीनकर बोरे में रखते जाते हैं ताकि उसे बेचकर अपना पेट भर सके। यदि आज आपको कठिनाइयों और दुखों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, तो ये कोई आपकी अच्छाई नहीं, लेकिन परमेश्वर की दया और उसकी करुणा है कि आपको सब वस्तुएं बहुतायत से उपलब्ध हैं। प्रभु चाहता है कि हम उसका हर बात के लिए धन्यवाद करें और उसे कभी ना भूलें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। भजन संहिता 50 उसका 14 पद में। सो बच्चों, हमें परमेश्वर का हर परिस्थिति में, हर समय धन्यवाद देना है और परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि प्रभु हम सबसे प्रेम करता है। आपसे भी प्रेम करता है, दूसरे बच्चों से भी प्रेम करता है। इसलिए प्रभु को हमेशा हर एक छोटी बड़ी बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए। क्या आज से आप प्रभु को धन्यवाद देंगे? प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।